तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चाहे किसी भी विभाग में हो, अगर कोई कमी अगर कहीं पाई जाती है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो हम लोग के संज्ञान में आता है, तो निश्चित रूप से होगा। 2026 में खेला होगा और निश्चित रूप से होगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी पत्रकार बंधु, पूरे बिहार वासी सहित पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य का ये पर्व से शुरुआत होता है और मकर संक्रांति का जो ये पर्व है बहुत ही मान्यता के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से सब लोग मनाते हैं। इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा आप सबों के बीच में हमने विभाग का जो अपना डायरी है और जितने भी कैलेंडर हैं सभी का हमने आज आप लोगों के बीच में लोकार्पण किया है। आज का उद्देश्य यही था कि विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो भी डायरी और कैलेंडर है उसका लोकार्पण किया जाए और आप तमाम सब आए हुए पत्रकार बंधुओं को भी इसकी एक कॉपी दी गई है। और बिहार के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग देंगे। और बिहार सरकार के जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं और जो भी सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं सभी को हम लोग देते हैं, क्योंकि नए साल में लेने और देने की परंपरा है, उसको हम लोग निर्वाह करते हैं। और आप तमाम आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मंत्री जी, 10 कुमार जी 16 तारीख से निकल रहे यात्रा पर, आप विभाग से भी जुड़ी हुई चीजों पर ये वहाँ कैसे देखते हैं? आप देख रहे होंगे आज से कुछ दिनों पहले यूनिसेफ और हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यशाला रखा गया था। उस कार्यशाला के दौरान ही हमने विभाग के सभी पदाधिकारियों को पहले ही मैसेज दे दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा हो रहा है उस यात्रा के पहले आप लोग अपने अपने जिला में जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी काम हमारे विभाग के द्वारा कहीं भी अधूरा नहीं रह जाए। पूरे यात्रा के दौरान में विभाग के द्वारा कहीं कोई कमी न हो, इसको लेकर आप सभी गांव-गांव तक पहुंचे, चाहे मुख्य अभियंता हो, कार्यपालक अभियंता हो, अधीक्षण अभियंता हो या हमारे एसडीओ जेई जो भी हो, उन लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कहीं भी एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हमने कहा है कि जिस भी पदाधिकारी के क्षेत्र से अगर कोई भी कंप्लेन आता है वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने संवेदकों पर कार्रवाई हुई आपके विभाग से? देखिए, जितने भी संवेदक चाहे अपना काम नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या जिनके क्रियाकलाप में कमी पाई जा रही है, उन सारे संवेदक पे कार्रवाई की जा रही है। सर, आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के विधायक हमारे टच में है। अब देखने को मिल रहा है कि दही चूड़ा का कार्यक्रम था और 6 विधायक गायब थे। तो क्या 19 + 6 25 होने वाला है? हमने ये नहीं कहा था कि 19 + 6 होने वाला, हमने ये कहा था कि एनडीए में आने वाले हैं, एनडीए के संपर्क में है जी। और हम जो कहे थे उसका आज परिणाम ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस के दही चूड़ा के भोज में उनके विधायक नहीं पहुंचे और बहुत जल्द जो हमने कहा है आप सबों के बीच में वो सत्यता के रूप में आएगा और कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। आम लोग जो थूकते हैं रोड पर, निश्चित रूप से होगा। 2026 में खेला होगा और निश्चित रूप से होगा और आप सबों को बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये चीज जानकारी में आ जाएगी। मंत्री जी, आम लोग जो है रोड पर थूकते हैं, पान गुटखा खा करके, उनको नगर शत्रु घोषित किया जा रहा है, लेकिन जो विभाग के अंदर जिस तरीके की कमियां है देखने को मिल रहा है उस पर आप क्या कार्रवाई करिएगा? देखिए, स्वच्छता अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू दिन से ही रहा है और कहीं न कहीं इस पे हमेशा उनका ध्यान रहा है। कभी भी कोई भी बैठक होता है उस पे वो 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, एक अनुशासन पर, एक स्वच्छता पे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चाहे किसी भी विभाग में हो, अगर कोई कमी अगर कहीं पाई जाती है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो हम लोग के संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान देंगे। कल आपके यहाँ दही चूड़ा का कार्यक्रम है, कौन-कौन आ रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हमने कोई पॉलिटिकल वो कार्यक्रम नहीं किया है, हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया, हम पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।